नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कोल्हान और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में आयोजित मिलन समारोह में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नवनियुक्त ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में आयोजित मिलन समारोह में रघुवर दास अपने कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताकर काफी भावुक नजर आए। मिलन समारोह में रघुवर दास के अलावा छठ समिति के कई सदस्य मौजूद रहे, जहां आगामी आने वाले छठ पर्व को लेकर भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि आज मैं सूर्य मंदिर कमेटी संरक्षक पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए मैं किसी और संस्था और कमेटी का संरक्षक नहीं रह सकता। लेकिन जमशेदपुर मेरे दिल में है और झारखंड मेरी कर्मभूमि है। मैं हर वर्ष छठी मैया के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमशेदपुर आता रहूंगा, क्योंकि जमशेदपुर मेरी जन्मभूमि है और आखिरी सांस भी मैं जमशेदपुर में ही लूंगा। पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाऊंगा। कारण है कि आज उड़ीसा जैसा राज्य में एक मजदूर को महामहिम तक पहुंचाने का ये जमशेदपुर की जनता है। हमारे पिताजी भी टाटा कंपनी में खलासी थे, हम भी मजदूर थे। तो एक मजदूर को पहचान पूरे झारखंड और देश में दी तो जमशेदपुर की जनता और जमशेदपुर की देवतुल्य कार्यकर्ता। इसे कि मैं कभी मैं अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकता। ये तो मेरी क्या औकात थी, मेरे परिवार के क्या औकात थी। एक मजदूर का जीवन क्या होता है, सब मजदूर परिवार से भी आते हैं आप लोग। ये इसका एहसास मुझे है। और जैसे हमारे चंद्रगुप्त सिंह जी ने कहा, कार्यक्रम हमेशा धूमधाम से ही होनी चाहिए। जो एक पहचान है, पहचान जब तक हम जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, सूर्य मंदिर की पहचान पर कभी धप। जमशेदपुर में नौकरी के नाम पर 17 करोड़ के ठगी आरोप में उड़ीसा की सीआईडी पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से ठग अभिजीत कुमार के घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार नटवर लाल अभिजीत का पिता शिक्षक है और इससे पहले भी एजुकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का लोगों को चूना लगा चुका है। वहीं पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर उड़ीसा में 2 दर्जन से ज्यादा युवकों से 17 करोड़ रुपए की ठगी की है। हालांकि इस मामले में ना उड़ीसा पुलिस मीडिया से बात की और ना ही स्थानीय पुलिस मीडिया से बात करने को तैयार है। तो जमशेदपुर में 17 करोड़ की ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार हो गया है। उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मनोज, हमारे संवाददाता जमशेदपुर से। मनोज, 17 करोड़ का ठगी कर रहा था ये युवक और अब उड़ीसा से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ बातें इसके बारे में और पता चल पाई है? देखिए, ये जादूगोड़ा का रहने वाला है, जादूगोड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पिता शिक्षक है जादूगोड़ा में ही, लेकिन ये इतना शातिर है कि इससे पहले एजुकेशन में यानी लोगों को आईएएस और आईपीएस कराने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग चुका था। और जब वो उसके बाद ये उड़ीसा चला गया, उड़ीसा में कुछ दिनों से रह रहा था और उड़ीसा में 17 करोड़ रुपए लोगों से ठग लिया और यह कहकर कि इसे पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगा देंगे। यहां तक कि यह फर्जी सर्टिफिकेट लोगों को दे दिया, ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। और जब लोग जिस स्थान पे गए तो वहां पर लोगों को नौकरी नहीं मिली, क्योंकि वो जगह ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे एक एक कर लोग जो है एफआईआर करने लगे
और एफआईआर करने के बाद धीरे धीरे जब इसका पूरा खुलासा हुआ तो उड़ीसा के सीआईडी एसपी अपने टीम के साथ जमशेदपुर पहुंची और जमशेदपुर के स्थानीय पुलिस की मदद से रात के करीब 1 बजे माफ करेंगे, रात के 1 बजे इसके घर पे दबिश किया और छापेमारी कर अभिजीत नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया जो नटवर लाल है। हालांकि पैसा रिकवर नहीं हुआ है और गिरफ्तार करने के बाद इसे स्थानीय थाना की मदद से थाना लाया गया और उसके बाद ये उड़ीसा लेकर चली गई है। फिलहाल उड़ीसा पुलिस इसे पूछताछ कर रही है और पुलिस का मानना है कि बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि मीडिया के सामने ये नहीं आया, मीडिया के सामने न उड़ीसा के सीआईडी पुलिस कुछ बोलने को तैयार है और नहीं स्थानीय पुलिस। स्थानीय एसपी से हमने बात की, थानेदार से बात की तो इनका सीधे तौर पे कहना है ये मामला उड़ीसा का है। इतना जरूर है कि गिरफ्तारी हुई है 17 करोड़ के मामले में और हमारी पुलिस ने, जो झारखंड की पुलिस है, जमशेदपुर की पुलिस ने उसे सहयोग किया है और उसके बाद वो उसे सीआईडी ले गई है। तो सीआईडी पुलिस और सीआईडी एसपी इससे पूछताछ कर रही है और बड़ा खुलासा हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी वो झारखंड, बिहार और उड़ीसा में भी एजुकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए ठग चुका है। यहां तक कि इसके नाम पर चल और अचल संपत्ति जो है वो करोड़ों रुपए का है, यूं कहे कि अरबों तक पहुंच चुका है। इसकी जो जमीन है इसके नाम से है, मकान जमशेदपुर में है, दिल्ली में मकान है, कोलकाता और पटना में मकान है। तो सीआईडी पुलिस जो है ये पूरे खंगाल रही कि कहां कहां इसकी संपत्ति है। अब तक कितने लोगों को ये चूना लगा चुका है, अब तक 17 करोड़ का मामला सामने आया है। हो सकता है कि यह मामला और बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और निश्चित तौर पे बड़ा खुलासा होगा और जब उसके बाद जमशेदपुर पुलिस भी इसे रिमांड पे लेगी। जी मनोज, और इस युवक के साथ और भी कोई लोग हैं जो सम्मिलित थे इस ठगी के पूरे मामले में? देखिए, अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ एक रैकेट काम करता है जो सर्टिफिकेट बनाना, लोगों को फोन करना, ये कार्यालय में। हालांकि पुलिस ये मान रही है कि अगर जिस विभाग का नाम ले रहा है, पोस्ट ऑफिस विभाग का, तो क्या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी भी मिलीभगत है, ये जांच वहां तक पहुंचेगी और बड़ा खुलासा हो सकता है। क्योंकि अकेले इतना 17 करोड़ रुपए का गबन कर देना अकेले किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तक किसी को भरोसा में नहीं लेगा तब तक वो 17 करोड़ रुपए उसको मिलेगा नहीं। और भरोसा में तभी ले सकता है जब उस विभाग के कोई बड़े अधिकारी या कोई और इससे भी बड़ा नटवर लाल हो जो एक बड़ा रैकेट चलाता हो, तो निश्चित तौर पे ये खुलासा होगा और सारे खुलासे में सारे लोग आ जाएंगे। जो अगर जो अधिकारी हैं वो भी आएंगे, जो इसके साथ रहने वाले वो भी आएंगे, लेकिन एक बड़ा खुलासा होगा। इस झारखंड और उड़ीसा के लिए एक बड़ा नटवर लाल जो है पुलिस के हत्थे चटाक है और कुछ दिन इंतजार करने पर जमशेदपुर पुलिस भी रिमांड पीछे लेगी तो और खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल मनोज, और 17 करोड़ जो है ठगी काफी बड़ा ये अमाउंट है और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक जन के आपका ये काम नहीं है, इसके साथ और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं और भी लोग के नाम आगे आ सकते हैं और एक नटवरलाल की जगह और भी नटवरलाल के चेहरे नाम सामने आ सकते हैं। चलिए मनोज, अभी फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और अभी दूसरी खबर पे हम आपसे फिर से जुड़ते हैं। जमशेदपुर के वर्मा हरिजन मोहल्ला को कागजों पर तो ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन आज भी यहां खुले में शौच जारी है। खुले में शौच यहां के लोगों की मजबूरी भी है। ये जमशेदपुर का वर्मा माइंस हरिजन मोहल्ला है। इस मोहल्ले में करीब 500 घर हैं। कागज पर तो इसे ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, लेकिन जरा इस मोहल्ले का हाल देख लीजिए, आपको हर जगह गंदगी ही मिलेगी। बंद है, हाँ, टूटिया है, गंदा फैल गया पूरा चारों तरफ। आप लोग जाते कहाँ? जाते झटका जाना पड़ता है। और उधर कहाँ जाते? उधर और नाली तरफ जाता है, झरना तो लेडीज का है ना हुआ इसको वाला जो है, लेकिन ये शौचालय जब से बना है आज तक ना सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी आया हुआ। हमें लोग जो भी है करते हैं, लेकिन कितना करें, देखिए इधर गंदगी फैल जा रहा हुआ, सेफ्टी टैंक भरा हुआ, आज तक साफ नहीं हुआ। इन 500 घरों के लिए पहले एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था, लेकिन अब वो ध्वस्त हो गया है। लोग काफी गरीब हैं और किसी के घर में शौचालय नहीं है, इसलिए मजबूरी में यहाँ के लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है।
हम लोग तो जाते हैं झरना तरफ। बहुत दिक्कत होता है। हाँ, हम लोग को बहुत दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत है। बच्चा लोग को भी परेशानी हाँ, सबको परेशानी होता है। शौचालय तो अच्छा नहीं है। शौचालय में हम लोग को इधर उधर लाली तरफ जाते हैं बैठने, और पूरा बच्चा लोग सब लोग। हाँ, सब लोग। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे ODF घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज ये मोहल्ला हर तरफ से अस्वच्छ ही नजर आ रहा है। जमशेदपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जमशेदपुर से मनोज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, ये वर्मा माइंस हरिजन मोहल्ले का हाल जो है बेहाल है बिल्कुल, क्योंकि शौचालय के लिए लोग खुले में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल कह सकते हैं कि अनहाइजीनिक है, और इससे लोगों की जो है स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि खुले में शौच करना बिल्कुल भी सही नहीं है, कोई भी प्रकार से ये सही नहीं है। और जो सार्वजनिक शौचालय है उसे वो जो है ध्वस्त हो चुका है। हालांकि ODF पे जो है इसे ये डिक्लेयर कर दिया चुका है कि ये जो मोहल्ला है वहां पे शौचालय है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग मजबूर है खुले में शौच करने के लिए। क्या कुछ कहना है नगर निगम का इस पर, और क्या कुछ वहां के लोगों का कहना, क्योंकि मजबूर है लोग, नहीं टॉयलेट जो है बना सकते हैं, ना यूज कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे हैरानी की बात है कि जमशेदपुर शहर के बीचों बीच का ये इलाका है वर्मा माइंस, जहां टाटा कंपनी ये कहती है कि ये जो इलाका है वो मूलभूत सुविधा हम देते हैं। दूसरी तरफ सरकार की यहां पर कानून चलती है। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां पर दो कानून चलता है, एक टाटा का तो दूसरा सरकार की। तो टाटा का जो कानून है, टाटा के कमांड एरिया में मूलभूत सुविधा पूरी बहाल है, और एक तरफ जो टाटा है वो ये कहती है कि हम स्वच्छ और सुंदर है, और स्वच्छ और सुंदर अगर आप रहते हैं तो ये हालात नहीं रहती। शहर के बीचों बीच का ये इलाका है। वर्मा माइंस कोई दूर का नहीं है, साक्षी से सटा हुआ है, टाटा कंपनी के बाउंड्री वाल से सटा हुआ ये इलाका है। तो ये हालात है, जबकि यहाँ 500 परिवार है। आप बताइए, 500 परिवार में अगर एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 500 में कितने लोग हो जाएंगे? और इतने लोग के बीच एक शौचालय, और वो भी शौचालय किसी काम का नहीं, शौचालय ऐसा कि वो ध्वस्त हो चुका है। गंदगी इतना कि उसमें कोई जा ही नहीं सकता, यहां तक कि उसके सामने कचरा बिक दिया गया। वो शौचालय पूरी तरह बंद हो चुका है। और जब इस बस्ती के जो लोग हैं, वो सामने एक झरना है और एक नाली है, तो वहां पे जाते गए। अभी इन लोगों ने वो जगह बना लिया है कि नाली में पुरुष जाएंगे और झरना है वहां महिलाएं जाएगी, कि थोड़ा वैसा झाड़ी वगैरह है जहां महिलाएं जो है कि शौच करेगी, और जहां झाड़ी नहीं है वहां पुरुष रहेगा। अब आप समझिए, एक तरफ सरकार कहती है स्वच्छ भारत मिशन, ODF घोषित कर दिया गया इस इलाके को, और जमशेदपुर ऐसा शहर जहां क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील अपने आप में लिखती भी है जिसको कि क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी है, लेकिन उसका ये हकीकत कि लोगों को शौचालय जो है खुले में जाना पड़ रहा है। यहाँ के लोग जो है, महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्ची के लिए परेशानी है। पुरुष तो परेशान है ही, लेकिन महिलाएं जो है वो सुबह के 5 बजे से पहले जाना पड़ता है, ताकि अगर जो लाइट नहीं आए, इजोरा नहीं हो, उससे पहले चले जाएं, और शाम में 7-6 बजे के बाद ये लोग चले जाते हैं शौच के लिए, ताकि वो आखिर इन लोगों को जो इलाका है वो इलाका खतरनाक माना जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खतरनाक जगह में कोई घटना घट जाए, जिसको लेकर इन लोगों ने साफ तौर पे अब वहां पर एक कमेटी बनाई है, जो शौचालय की कमेटी है, कि अब महिलाएं इतने बजे जा रही हैं, पुरुष इतने बजे जा रहा है। अब शौचालय के लोग इतने परेशान हैं कि अभी ये बस्ती के लोग आज जाए तो जाए कहां? न तो नगर निगम इनको दे रही है नगर व्यवस्थाएं, और ना ही यहाँ पर टाटा स्टील दे रही है, क्योंकि ये जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का इलाका है, वहां कम इनको देना चाहिए। टाटा स्टील मूलभूत सुविधा दे सकती है, वो भी नहीं है। तो हालात बद से बदतर है। हम स्वच्छ भारत और देश, हम जहां चांद पे चले गए, लेकिन इस बस्ती के लोग आज भी 100 साल पीछे हैं, और अभी भी कब इन लोगों का भविष्य बदलेगा, शौचालय कब बनेगी, वो तो गर्भ में है। हालांकि इस मामले में जब हमने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की, तो उनका सीधे तौर पे कहना यह टाटा का इलाका है, टाटा मूलभूत सुविधा देती है, हम तक बात आएगा तो हम देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नगर निगम जो है, हालांकि नगर निगम नहीं है, ये नोटिफाइड एरिया है जो नागरिक को सुविधा देती है, तो इनकी भी जवाबदेही बनती है। दूसरी तरफ जो टाटा स्टील के यूटिलिटी सर्विस है, जिसको वो इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये मेरा मामला नहीं है। आप बताइए,
शहर के बीचों बीच का ये हाल, बिल्कुल। तो अगर शहर से मूलभूत सुविधा की बात करें तो 8-10 किलोमीटर के दायरे का क्या होगा, आप समझ लीजिए। जी बिल्कुल मनोज, ये जो समय देखने को अभी उन लोगों को मिल रहा है और खासकर महिलाओं बच्चियों को जो है सुबह सुबह जो है टॉयलेट यूज करने जाना पड़ रहा है, जबकि ये पहले के समय में इस तरह की चीजें देखने मिलती थी। अगर इस वक्त जहां हम चांद पर पहुंच रहे हैं और अब जैसे आपने कहा कि चांद पर पहुंच गए हैं हम, फिर भी इस तरह के जो है हमें सिचुएशंस देखने मिल रहे हैं ऐसे ऐसे एरियाज में, तो बिल्कुल इस पर जो है संज्ञान लेने की जरूरत है और टॉयलेट बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं वो बिल्कुल इस योग्य नहीं है कि जाकर वो टॉयलेट बनाए और फिर यूज कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तमाम बातचीत के लिए। सरायकेला के पितकी और बाना गांव के सैकड़ों ग्रामीण पिछले 4 दिनों से रतजग्गा कर अपना और अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। ये क्षेत्र चांडिल के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है और पिछले 4 दिनों से यहां हाथियों ने अपना डेरा डाल रखा है। 4 दिनों से लुपुंगडी पंचायत के पितकी और बाना गांव में हाथियों ने अपना डेरा डाल रखा है। ये फसलों को चट कर जा रहे हैं और उन्हें रौंद दे रहे हैं। ग्रामीण 4 दिनों से रात में सोए नहीं, वे रात भर जग कर गजराज के डर से पहरा दे रहे हैं। 5-6 दिन से परेशान है। इधर कम से कम 17-18 हाथी निकला है और ना कोई मतलब हम लोगों का कोई सहायता मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। हम तो बहुत ज्यादा परेशान है। इतना बड़े रिस्क लेके कैसे हाथी भगा रहे हैं? अब क्या करेंगे, आप इतना दिन का मेहनत किए हैं तो मेहनत तो बचाना चाहिए हम लोग को फसल। अगर नहीं बचाएंगे तो हम खाएंगे क्या? हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग गांव में कई सुविधाएं देता है, लेकिन इन गांव के ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं दी गई। ग्रामीण अपने ही पैसे से सारी व्यवस्था कर रहे हैं। वन विभाग से अनुरोध है कि वो हम लोग को फटाका दे, हम लोग फोड़े, भगाएं उसको, लेकिन वन विभाग वाले हम लोगों के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। 4 दिन बीत गए, वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में दोनों गांव के ग्रामीण हाथियों के आतंक के बीच रातें गुजारने को बाध्य हैं। सरायकेला के चांडिल से विजय की रिपोर्ट। जमशेदपुर के पोटका में करण एंटरप्राइजेस के द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अवैध खनन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध खनन पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। हरियाणा का मामला है, यो अवैध खनन का मामला है। यहाँ पर 152 प्लॉट नंबर है और यहाँ जो भी खनन किया जा रहा है ग्राम सभा नहीं हुई है। और ये जो स्थल है देव स्थल है, ये हम लोग का जो पाट डोंगरी के नाम से जाना जाता है और ये हम लोग पूजा करते आ रहा है। बिना ग्राम सभा करके अवैध खनन चालू कर रहा है, तो ये चीज को हम लोग रोकना चाहते हैं। बिना ग्राम सभा करके पाट डोंगर को तोड़ा जा रहा है। मुंटू सिंह हम लोग मना किया, अभी बाबूजी वो हम लोग देवस्थान जगह माघपुर पूजा होता है, हम लोग मना किया कि यहाँ छोड़ेगा नहीं, ये बिना ग्राम सभा करके। हम बोला नहीं, अगर हम तो 4G में लीज ले लिया है, डाक में ले लिया है, एप्सन से हमको मिला है, सरकार से हमको दिया है, इसीलिए सर हमको हम लोग को बोला गया कि ये हम लिया है। तो हम लोग बाबूजी तो मना किया जी, हम लोग पूजा करते हैं कि हम लोग यहाँ परम्परा पूजा इधर नहीं छोड़ेंगे, फिर भी वो जबरदस्ती करके खुदाई चालू किया है। हरियाणा का मामला। जमशेदपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आरपीएफ की महिला जवान की तत्परता ने यात्री की जान बचा ली। न्यू तिनसुखिया को पकड़ने के दौरान एक यात्री ट्रक के बीच में जा घुसा, जिसकी जान महिला जवान ने बचाई। मनोहरपुर प्रखंड के ढीपा पंचायत के रघुनाथपुर गांव में मंत्री जोबा मांझी ने नए बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। सरकार उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। बार-बार याद दिलाया, हम जुगल बाबू को बहुत धन्यवाद करते हैं, इनके पूरा टीम आप लोग को।
रांची में एशियन विमेन हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता को देखने के लिए जमशेदपुर के जुबली पार्क में बड़ा स्क्रीन लगाया गया है। यहां हॉकी का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। शनिवार को डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने भी हॉकी मैच का आनंद लिया। सरायकेला के गमरिया में मेसर्स के समाये होम्स ग्रुप के माइलस्टोन प्रोजेक्ट द सफायर का शुभारंभ आगामी 29 अक्टूबर को आदित्यपुर के सतबहनी में होगा। कार्यक्रम में भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह, लिपिका सामंता भी शामिल होंगे। यह प्रोजेक्ट कोल्हान का सबसे अलग प्रोजेक्ट है, जिसमें लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये प्रोजेक्ट जो है समय माइलस्टोन का द सफायर के नाम से हम लोग अभी निर्माण करने जा रहे हैं। इस शहर के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। इसी के तहत हम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और कुछ ट्रिप्लेक्स का भी निर्माण कर रहे हैं। ये 29 अक्टूबर 2023 को ये 11 बजे दिन में इसका विधिवत जो प्रोजेक्ट का मॉडल बना हुआ है इसकी ओपनिंग की जाएगी और सारे शहर को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके पहले भी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हम लोगों ने बनाया है। सुविधाएं हैं वो तो सभी जगह उपलब्ध रहती है, जैसे 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं जो है। इसके अलावा बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है। इको फ्रेंडली को लेकर के मैंने बताई कि सारी तैयारी की गई है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लिया गया है, सारा जो है पॉल्यूशन से क्लियरेंस लिया गया है और प्रोजेक्ट का भी उसी तरीके से निर्माण किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है समय माइलस्टोन। और हमारा कोल्हान में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।